हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए चैनल ईपीएस एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात शिक्षा समस्या समाधान पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपसे 30 डे में कैसे नेट जेआरएफ क्रैक करें उसकी स्ट्रेटजी शेयर की थी और बताया था कैसे हम एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करके अपने 30 डे में नेट जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। तो उसमें मैं 2 यूनिट डाल चुकी हूँ, एक पेपर फर्स्ट की और एक पेपर सेकंड की। वो कृपया करके जाके देखें, थोड़ा कोऑपरेट करें। बोर्ड का इंतजाम नहीं है, माइक का इंतजाम नहीं है अभी। आज बोर्ड की बात हो गई है, कल से बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे। तब तक हम ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। आइए, पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, जो आने की संभावना है, वो शुरू करते हैं। तो आइए इसमें आसियान से ना बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर यकीन नहीं है तो मैंने पिछले साल के 25 ईयर्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किए हैं। पहली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। उनको जाके देखें, खरीद लें और उन पे काम करें। अगर यकीन नहीं है तो जो बताया है, नहीं तो उस पर यकीन करें। आसियान से आप देखोगे ना, हर साल क्वेश्चन बने हैं। 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना, तो अलग अलग फॉर्म में पूछे गए हैं। अब मैं वही बताने जा रही हूँ जो पूछे गए हैं, जो आने की संभावना है। पहले पूछा गया था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना है 1967। कब हुई थी आसियान की स्थापना? 1967 में। और इसके ना हेडक्वार्टर से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता मतलब इंडोनेशिया। आपको याद रखना है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा डिटेलिंग में नहीं लिखा, पर बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे। तो ध्यान से सुनना और हो सके अपने नोट्स बना लेना। नहीं बनाओगे तो कमेंट करके बताना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और पूछेंगे कि ये किस घोषणा पत्र के तहत लाया गया था, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत लाया गया था। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि आसियान के संस्थापक देश कितने हैं, टोटल कितने। इसमें टोटल भी पूछ सकते हैं कि आसियान में कितने टोटल कंट्री है। तो आपको याद रखना है, आसियान में टोटल कंट्री है 10, जो कि 5 तो इसके संस्थापक देश हैं। अब 5 संस्थापक देश कौन कौन से है? फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड है थाईलैंड, थर्ड है मलेशिया, फोर्थ है फिलीपींस, फिफ्थ है सिंगापुर। ये 5 कंट्री इसकी संस्थापक कंट्री है। और जो इसमें बाद में शामिल हुए वो भी डेट वाइज भी पूछ सकते हैं। डेट वाइज कैसे पूछेंगे कि ब्रुनई कब शामिल हुआ आसियान में, तो आपको याद रखना है 1984। देखो ये दोस्तों, ये डेट ना ऐसे याद नहीं होती है। इसका सिंपल ट्रिक जो जैसे मैं याद रखती हूँ वैसे बता रही हूँ। आपके फैमिली में काफी मेंबर होंगे, बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, तो उनके ना आप डेट ऑफ बर्थ से याद रख सकते हो, या यार दोस्त होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ से याद रख सकते हो। तो ये डेट तो ऐसे याद होती है, क्योंकि हिस्ट्री में भी इतनी डेट है, वो भी ऐसे याद नहीं होती है। तो आप ना रिलेट करके आगे पीछे भी हो जाती है। 85 है तो याद रखना 84 में हुआ होगा इसका जन्म, तो थोड़ा ऐसे याद रखना। तो इसमें ब्रुनई कब शामिल हुआ था? 1984 में। और 1995 में 2 कंट्री शामिल हुई थी, एक तो वियतनाम और दूसरी लाओस। 1997 किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो याद रख लेना। 1997 में शामिल हुआ था इसमें म्यांमार। ठीक है, ये जो 5 कंट्री है ये बाद में शामिल हुई थी। अब 4 क्वेश्चन हो गए। ये 5th क्वेश्चन कौन सा बनेगा? ये बनेगा कि बना भी है ये, और मुझे जहां तक लग रहा है ना ये बनेगा कि आसियान में मतलब भारत शामिल है या नहीं। तो आपको याद रखना है आसियान में भारत शामिल नहीं है। ये जो आसियान में भारत शामिल है या नहीं, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया था, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि पूछा जाएगा। और ये पिछले ईयर्स में भी पूछा गया आसियान, क्योंकि हमें लगता है कि आसियान इतना बड़ा संगठन है तो भारत भी शामिल होगा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है इसमें भारत शामिल नहीं है। तो आओ इसको ना, मैं जो ये आसियान है इसको आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। ये देखो, मैंने सुंदर तो नहीं है लेकिन ऐसा मैपिंग की है। ये एक्चुअली ये ना नोट्स मेरे पीएसआईआर के लिए मैंने तैयार किए थे, लेकिन आसियान तो पॉलिटिकल साइंस में भी आना है, तो अभी हमारे नेट जेआरएफ में भी आएगा। मैपिंग से क्या होता है ना, हमारे माइंड में चीजें रहती है कि यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पर ये कंट्री है, तो इजिली हम उसको रिमाइंड करके क्लिक कर सकते हैं। अब बता दिया आसियान में 10 कंट्री है। अब मैं मैपिंग के थ्रू बता रही हूँ। ये भारत तो नहीं है, ठीक है, भारत को हम क्रॉस करते हैं कि आसियान में भारत शामिल नहीं है। अब जो 10 कंट्री है वो बताने जा रही हूँ। कौन कौन सी है? फर्स्ट है म्यांमार, जो कि यहाँ पर है। दूसरा है थाईलैंड, ठीक है। थर्ड है लाओस,
चौथा है वियतनाम जो कि 1995 में शामिल हुआ था। फिफ्थ है कंबोडिया, सिक्स्थ है मलेशिया, सेवेंथ है ब्रुनेई, ये इधर साइड में है, और फिर है सिंगापुर, और ये इंडोनेशिया इधर पे। ठीक है, ये मैपिंग के थ्रू बता देना, पीडीएफ शेयर कर दूंगी तो आप मैपिंग से देखोगे ना तो हो जाएगा। और ये फिलीपींस 10 कंट्री है ना टोटल, ये लास्ट वाला फिलीपींस इधर है। तो ये हो गया हमारा आसियान कंप्लीट। इससे 6-7 क्वेश्चन जैसे भी बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन, ये 6-7 क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी से। अब लुक ईस्ट पॉलिसी से ये नहीं पूछेंगे कि क्या है। अब क्या है मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये PSIR के नोट्स है तो उसी के, क्योंकि हमें लिखना होता है ऑप्शनल में तो मैंने उसी के थ्रू तैयार किए हैं। लेकिन हमसे क्या पूछेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये कौन लाए थे, लुक ईस्ट पॉलिसी ये कौन लाए थे, ये पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन और अब के भी पूछने की संभावना है। लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लाए थे, नरसिम्हा राव। कौन लाए थे, नरसिम्हा राव। याद रखना है इसको, नरसिम्हा राव को। और लेकिन और ये तो पहले पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अभी क्या पूछ सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी अभी जो चेंज हो गई है, मोदी जी ने ये चेंज किया हमारे, इसको बना दिया अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी चेंज होके क्या हो गई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो पूछ सकते हैं ये किसने चेंज की, मोदी गवर्नमेंट ने की थी, और आई थिंक सन 2014 के बाद ही ये चेंज कर दी थी। प्रॉपर डेट याद नहीं, आई थिंक सन 2015 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है। तो यही पूछेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है अभी। तो ये हो गया आसियान हमारा कंप्लीट। अब बताती हूँ जहां से पहले बने हैं क्वेश्चन और कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 8-9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी बताती हूँ सार्क से हर बार क्वेश्चन बना है। सार्क में क्या पूछेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना याद रखनी है 1985। 1985 को कैसे याद रख सकते हो, 1985 में ना कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। 1985 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना, ये भी पूछ सकते हैं ऐसे, पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी टाइम पे सार्क की भी स्थापना हुई थी। अब पूछेंगे सार्क की मेंबर कंट्री, आपको सार्क की मेंबर कंट्री बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे आसियान में ना भारत सम्मिलित नहीं था, लेकिन ये सार्क में भारत सम्मिलित है। अब मैं सार्क में कितनी कंट्री है वो बताने जा रही हूँ। इंडिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिक्टेट ऐसे कर रही हूँ, आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने तो अच्छे से पढ़ रखा था, याद भी था, तो शॉर्ट में समझ लेती हूँ और आप भी समझ लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सार्क की 7 कंट्री बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है इंडिया, भारत, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी देश है ना वो इसके मेंबर कंट्री है, और फोर्थ है नेपाल, फिफ्थ है भूटान, और सिक्स्थ है श्रीलंका, और 7th है मालदीव। तो इसकी 7 कंट्री है, और अभी मतलब एक और शामिल हो गई है। अब वर्तमान में पूछे ना सार्क में कितने मेंबर कंट्री है, तो याद रखना 8 है। अभी इसमें अफगानिस्तान भी इंक्लूड हो गया है, तो अभी टोटल कितनी है सार्क में, 8 कंट्री। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, पहले भी पूछे गए, जैसे पूछे जाने हैं वो भी मैंने बता दिया है। अब पूछते हैं भारत चीन की घटनाएं, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। भारत चीन की घटनाएं, अब इसमें आपको याद रखना है पंचशील सम्मेलन, जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था ना, ये किन किन के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था, तो पंचशील एग्रीमेंट 1954 में हुआ था। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो पोखरन से भी काफी पूछे गए। जो पोखरन सेकंड था ना, ये पूछेंगे कि ये किसके टाइम में हुआ था, तो ये AB वाजपेयी के टाइम में हुआ था। और ये पूछेंगे राजीव गांधी ने कौन सा सम्मेलन किया था, तो इन्होंने 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन किया था, 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन। देखो पूर्व की ओर देखो पॉलिसी ना, इससे पहले भी क्वेश्चन बना है, मैंने अभी करवाया ना आपको, तो ये PV नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो पॉलिसी ये लेकर आए थे, PV नरसिम्हा राव। और अब ये पंचायती राज से क्वेश्चन बनता है। पंचायती राज से ना एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इसको ना अच्छे से कर लेना। तो मैं बताने जा रही हूँ, जो पंचायती राज का ना ऐसे आ जाएगा कि ये स्टार्ट किसने की थी, पंचायती राज जो ये मतलब इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी, जो कि 1957 में। और
इसको ना सीक्वेंस वाइज लगाने को आ जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति पहले आई, फिर LM सिंघवी, मतलब ऐसे डेट वाइज आएगा। तो हमें याद रखना है पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में, फिर आई थी LM सिंघवी 1986 में, फिर आई थी GVK राव 1985 में, डेट भी याद रखनी है इनकी, और फोर्थ आई थी अशोक मेहता 1977 में। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं क्रांतियों से, क्रांतियों से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्रांतियों को ध्यान से सुनना डेट वाइज। गौरवमय क्रांति पूछेंगे, गौरवमय क्रांति कब हुई थी? तो 1668 में, 1668 में कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। USA क्रांति पूछेंगे, USA क्रांति मतलब अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 में। USA क्रांति कब हुई थी? 1776 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी अपनी? 1789 में। और रशियन क्रांति पूछेंगे 1917 में। इसमें दोस्तों ऐसे पूछेंगे, मिलान में आ जाएगा कि गौरवमय क्रांति और ये जो डेटिंग है ना इनकी आगे पीछे दे देंगे, तो आपको याद रखना है USA क्रांति कब हुई थी? 1776 में। गौरवमय इंग्लैंड में हुई थी 1668 में, फ्रांसीसी हुई थी 1789 में, रशियन हुई थी 1917 में। ऐसे आपको याद रखनी है चीजें। अब ये जो मिनोब्रुक सम्मेलन है ना, मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की महामैराथन डाल रखी है उसमें भी आपको बताया था, फर्स्ट जो मैंने यूनिट 9 कराई थी, कि मिनोब्रुक सम्मेलन से ना हर बार क्वेश्चन बना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सम्मेलन कब हुआ था। तो ये सम्मेलन हुआ था 1968 में, मिनोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1968 में। और अभी देखो ये तो पहले पूछा गया था, अभी पूछने की संभावना क्या है इसका? सेकंड। और मैंने आपको बताया भी था ट्रिक से कि याद रखना ये हुआ था 1988 में, 8 तो लास्ट में है, 8 और लगा दो, तो सेकंड वाला हुआ था 1988 में। मिनोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1968 में, और मिनोब्रुक सम्मेलन सेकंड वाला हुआ था 1988 में। अब G8 से भी पूछ सकते हैं, G8 में कितनी कंट्री है? तो G8 में तो 8 ही होंगी, कौन कौन सी है वो पूछ सकते हैं। तो इसमें इटली, जापान, फ्रांस, USA, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने लिख रखा है, JEFBRA ऐसे, और फिर याद 2-4 बार याद करोगे ना तो हो जाएगा। तो इसमें भी पूछ सकते हैं क्या G8 में भारत शामिल है? तो G8 में भी भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल किस में? सार्क में। आसियान में भी भारत शामिल नहीं है। अब ये सीक्वेंस वाइज लगाने को आ जाते हैं कि किसकी कब स्थापना हुई। तो जैसे सीटो पूछेंगे, सीटो की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, जब ये अपना पंसील एग्रीमेंट हुआ था ना, तभी। सीटो की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये PTBT से काफी पूछे गए हैं। पीटीबीटी की स्थापना कब हुई थी? ये जो संधि थी ये कब हुई थी? 1963 में। और ये सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये हुई थी 1996 में। और एनपीटी से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनपीटी 1968 में। एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं ना भारत ने, पूछेंगे कि क्या एनपीटी पे भारत ने हस्ताक्षर कर दिए, तो आपको याद रखना है कि एनपीटी पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब पृथ्वी, ये 24 क्वेश्चन करा रही हूं मैं। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने JRF भी लिख रखा है, पीछे भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और अभी भी पूछने की संभावना है। पहले क्या पूछा गया था? रियो डी जिनोरिया सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? रियो डी जिनोरिया सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कोपनहेगन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। क्योटो कब हुआ था? क्योटो हुआ था 1997 में। और बाली सम्मेलन, अब के ना इससे पूछ सकते हैं क्योटो और बाली से, क्योंकि रियो से तो काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो कोपनहेगन, क्योटो और ये बाली याद रखना। बाली हुआ था सन 2017 में। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 25, और ये है लोकायुक्त। भारत में लोकायुक्त की स्थापना, ऐसे पूछेंगे भारत में लोकायुक्त जो है इसकी स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी। इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन लोकपाल से और लोकायुक्त से। तो लोकायुक्त की अगर पूछे तो सबसे पहले स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, और सेकंड उड़ीसा में हुई थी, फिर थर्ड यूपी ने यहाँ पर लोकायुक्त की स्थापना
कर ली थी, फिर राजस्थान में हुई थी। और जो ये लोकायुक्त का ना एम पूछ सकते हैं कि लोकायुक्त आखिरकार लाया क्यों गया, लोकायुक्त क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा था, भ्रष्टाचार ना बढ़ता ही जा रहा था। तो इसलिए हमें महसूस हुआ गवर्नमेंट को कि भाई लोकायुक्त लाना चाहिए हर स्टेट के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट जैसे कि महाराष्ट्र में करा है लोकायुक्त की स्थापना, सेकंड उड़ीसा में, थर्ड यूपी में और राजस्थान ने भी कर दिया है। तो इसका एम क्या है, लोकायुक्त का एम है भ्रष्टाचार को रोकना। तो दोस्तों ये हो गए 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। और भी काफी मटेरियल है, ये धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये करूंगी बोर्ड पे। अभी बोर्ड का इंतजाम मैंने आपको बता दिया, कल तक बोर्ड का इंतजाम हो जाएगा। देखो ये सारे नोट्स हैं और इनसे क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर ना कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं ये, अभी तो काफी शॉर्ट शॉर्ट लिख रखा है ना, तो आप लोगों को मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ और वीडियो में स्पष्टता से नजर भी नहीं आएगा। ये सब मैं बोर्ड पे जब कराऊंगी ना तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। अभी देखो धीरे धीरे सब बैठ जाएगा। अभी आज बोर्ड की बात करके आई हूँ तो उनको नंबर वगैरह दे दिया है, ऑर्डर भी दे दिया है कि कल तक वो बोल रहे हैं बोर्ड आ जाएगा, कल हम बोर्ड लगा लेंगे